आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जितेंद्र जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। बहुत ढूंढने के बाद भी जब मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मुझे शहर जाना ही पड़ा। शहर जाकर थोड़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने से मैं काफ़ी खुश भी था और थोड़ा उदास भी, क्योंकि अब मुझे अपने घर वालों से अलग अकेले शहर में रहना होगा। खैर, एक शाम जब मैं अपने काम से आकर अभी रूम में बैठा ही था कि मेरी फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो गांव से पापा का कॉल आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो पापा ने कहा, बेटा तुम अभी जल्दी से ट्रेन पकड़कर गांव आ जाओ। जिस पर मैंने कहा, पर पापा बात क्या है? जिस पर पापा ने कहा, तुम जल्दी घर आ जाओ, फिर बताता हूँ। इतना बोलकर पापा ने फ़ोन रख दिया। पापा की आवाज़ से मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि कोई गंभीर बात है। लिहाजन मैंने अपना बैग उठाया और 2-4 कपड़े भरकर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। स्टेशन जाते वक्त मैंने अपने फ़ोन में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। मैं जल्दी से स्टेशन पहुंचा और टिकट कटवाने के साथ ही पता किया कि मेरी ट्रेन कब आएगी। तो मालूम पड़ा कि मेरी ट्रेन रात के 8:30 बजे की है। लिहाजन मैं प्लेटफॉर्म पर लगी एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठकर मैं सोच रहा था कि मेरे घर में क्या हुआ होगा जो पापा ने मुझे इतनी जल्दी घर आने को कहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के आते ही मैं ट्रेन में सवार हो गया और एक सीट पकड़कर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन वहां से खुल गई। आखिरी ट्रेन होने के कारण ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। जैसे जैसे मेरा गांव करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रात के करीब 12 बजे के आसपास मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। मुझे छोड़कर स्टेशन पर और कोई दिख नहीं रहा था। खैर, मैं अपने घर के रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता काफ़ी सुनसान हो रखा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से मुझे साइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मैं पीछे पलटा तो वो मेरा छोटा भाई जयदीप था। जिस पर मैंने जयदीप से कहा, अरे छोटू, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और घर में क्या हुआ है? जिस पर जयदीप ने कहा, वो भैया मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। जिस पर मैंने उसके साइकिल पर बैठते हुए कहा, पर तुझे कैसे पता चला कि मैं इस ट्रेन से आने वाला हूँ? मैंने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं था। जिस पर मेरे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों मेरा भाई बस रोए जा रहा था। मैंने उससे पूछने की भी बहुत कोशिश की, जिस पर उसने कुछ नहीं हुआ बोलकर मेरी बात टाल दी। थोड़ी देर ऐसे ही साइकिल में बैठने के बाद हम लोग घर के करीब पहुंचे। दूर से देखने पर ही पता चल रहा था कि मेरे घर पर कुछ हुआ है, क्योंकि लोगों की भीड़ मेरे घर पर लगी हुई थी। जयदेव ने साइकिल को घर से थोड़ी दूरी पर ही रोक दिया। साइकिल के रोकते ही मैं साइकिल से उतरकर भागता हुआ अपने घर गया तो पाया कि मेरे घर के आंगन में किसी की अर्थी सजी हुई है। जब मैंने पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई जयदीप की थी, जिसके साथ अभी मैं घर आया था। मैं भागकर बाहर निकला तो जयदीप आसपास कहीं दिख नहीं रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि जयदीप को खेत में एक जहरीले सांप ने काटा था। अपने आखिरी वक्त में जयदीप मुझे देखना चाह रहा था, मगर जब तक मैं आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से आज तक मुझे जयदीप कहीं नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी जितेंद्र जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।